आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां।
स्थूल देह में चैतन्य की वो किरण मैं हूं। चमकता हुआ सितारा इस संसार की आवाज से परे मैं दिव्य ज्योति आवाज से परे वो आवाज पुकारती है। ये व्यक्त संसार, ये व्यक्त देह यहीं छोड़ मैं आत्मा अपने घर उस दिव्य धाम का अनुभव मन शांत परम धाम में स्थित आत्मा निराधार निर्वाण निर्लेप पांच तत्वों के आकर्षण से पार मैं ज्योति का एक कण अपने घर में स्थित हूं। निराकार वाणी से परे परम धाम की परम शांति मुझ में समा रही है। पवित्र धाम की संपूर्ण पवित्रता चेतना में भर रही है। निर्संकल्प मणियों का आगार सितारों की दुनिया नूरे समंदर मौजों का समा मौन की प्यास मिट रही है। निर्वाण की पुकार बेआवाज चुप्पी
संपूर्ण स्थिरता। मैं आत्मा अपने घर में हूं। ओम शांति। तीव्र साधना करने वाले 4 साधक एक बार सोचते हैं कि 2 मास तक मौन साधना करनी है, और इसी लक्ष्य से वो चारों साधक एक कमरे में सुबह से ध्यान करने बैठते हैं। लक्ष्य 2 हफ्ते का था, जहां उन्होंने सोचा कि मौन में रहना है। शाम होती है, और जैसे ही शाम होती है और अंधेरा छाता है तो एक दिया जलाता है, और थोड़ी देर में हवा के झोंकों से दिया बुझने लगता है और थोड़ी देर में बुझ जाता है। तो चारों में से जिन्होंने मौन का व्रत लिया है 2 हफ्ते के लिए, पहला साधक कहता है, अरे दिया बुझ गया। दूसरा उसे देखकर कहता है, तुमने व्रत को तोड़ दिया। तीसरा क्रोधित होता है और कहता है, तुम दोनों ही बोल दिए। चौथा कहता है, मैं जीत गया क्योंकि मैंने नहीं बोला। पहला प्रभावित हुआ वस्तुओं से, दूसरा परचिंतन से, तीसरा क्रोध। क्यों बोला तुमने? क्या तुम्हें पता नहीं हम मौन साधना कर रहे हैं? और चौथा पीड़ित था अहंकार से। तो जहां अहंकार है और जहां क्रोध है और जहां परचिंतन है और जहां संसार की वस्तुओं से प्रभावित होना है, वहां पर मौन नहीं हो सकता। और तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? सुबह की मुरली का प्रश्न, वानप्रस्थ बनना, वाणी से परे जाना। अब वो समय है वाणी से परे जाने का। भगवान आया है, बाबा पुकार रहा है, अब चलो उस धाम। अब समय है वाणी से वैराग का। क्यों जाना है घर? घर जाने के 7 कारण हैं। एक कारण हमसे संबंधित है, एक भगवान से, तीसरा संसार से, चौथा प्रकृति से, पांचवा माया से, छठवां नाटक ड्रामा से, और 7वां और एक। पहला हमसे संबंधित। हम क्यों घर जाना चाहते हैं? क्योंकि थक चुके हैं। क्यों घर जाना चाहते हैं? कि इस संसार में अब जी नहीं लगता। क्यों घर जाना चाहते हैं? क्योंकि यहां की कोई भी बात सुहाती नहीं। यहां के भोग विष लगते हैं। यहां की सुखों की शैया बिच्छू की तरह डंक मारती है। एक कारण तो हमारा अपना है कि हमें अच्छा नहीं लगता। इस संसार में सुबह की वाणी में था, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं एकांत में कहां जाते हैं? बाग में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं सुबह सुबह। क्योंकि कमरे में, संसार में शोरगुल का गंध है। क्या है? यहां शोर है। जहां शोर है वहां गंदगी है। आवाज से हम थक चुके हैं। एक कारण तो हमारा अपना है कि हमारा जी नहीं लगता इस संसार में। दूसरा कारण बाबा का है। वो आया है किस लिए? ले जाने के लिए। तुम मानो या ना मानो, मैं ले जाऊंगा। आज की मुरली में है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, सबको ले जाऊंगा।
सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। मैं ले जाने आया हूं तुम्हारे शरीरों को जलाकर, तुम्हारी आत्मा को ले जाने आया हूं। किसको पुकारा था तुमने? कोई ख्याल था भक्ति मार्ग में, हे प्रभु पुकारा तो था, अब मैं आया हूं। पर क्या तुम्हें पता था तुमने किसको पुकारा? महाकाल को तुमने पुकारा था। अब तैयार हो जाओ। किस लिए? मरने के लिए। बाबा, हमारी मम्मा चली गई, बच्चों को दुख है। बाप कहते हैं अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जाओगे। दूसरा कारण उसका है क्योंकि वो पुकार रहा है, क्योंकि ब्रह्मा इंतजार कर रहा है। तीसरा कारण संसार का है। संसार कैसा बन चुका है? रो रो नर्क, इतनी गंदगी। हम वो देवता हैं जिन्होंने संसार में संपूर्ण पवित्रता का अनुभव किया था, और आज वही संसार विकारी बन गया है। जो हवाओं में विकार है, पाप है, भ्रष्टाचार है। और जब संसार की ऐसी स्थिति हो जाती है, जहां आती हो जाती है, वहां सर्वनाश होता है। वो सर्वनाश का समय अब है। चौथा कारण 5 विकार अपने शिखर पर है। अगला कारण 5 तत्व संपूर्ण तमो प्रधान है। अगला कारण नाटक सृष्टि का। सृष्टि का नियम है, समय पूरा हुआ, अब जाना है। और 7वां कारण है, क्योंकि हमें ट्रैफिक कंट्रोल का गीत, मुक्तिधाम हमें जाना है। क्यों? वह घर वापस आना है, क्योंकि राजधानी में वापस आना है। महाभारत में दिखाया है, जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है मथुरा पर, और एक सभा बुलाई जाती है जिसमें श्री कृष्ण प्रस्ताव रखते हैं मथुरा छोड़ने का। सब विरोध करते हैं। हम क्या कायर है कि जरासंध के भय से हम मथुरा छोड़ दें? श्री कृष्ण कहते, मथुरा में रहने का हमारा युग आज समाप्त हो चुका है। इस संसार में रहने का भी हमारा युग समाप्त हो गया है। अब इस संसार से हमारा कोई सरोकार नहीं। तो हमें जाना है कहां? घर, वापस अपने धाम, जहां से हम आए थे। उसी घर का अनुभव अब करना है। तो और अभी हम आपसे कुछ बातें कहेंगे जो कि रोज अमृत वेला अभ्यास करना है। ये क्लास कम है, योग अधिक। जब परमधाम में जाते हैं, वहां पर अपने 7 स्वरूपों का अभ्यास करना है। और ये स्वरूप केवल अमृत वेला ही नहीं, दिनचर्या में भी प्रयोग करना है। सबसे पहला स्वरूप है 7 स्वरूप, जो आत्मा के मूल 7 गुण है। तो परमधाम में स्थित हो जाना अमृत वेला। और जितना लंबा समय परमधाम में आत्मा स्थित होगी, उतना ही उसे अशरीरी रहेगी, विदेही रहेगी। स्लोगन क्या है? सारे बंधन समाप्त होंगे यदि देह से न्यारी रही आत्मा। जितना हो सके शरीर से अलग रहने का अभ्यास। अभूल बनना है, आज कहा है। लीवर घड़ी बनना है, आज कहा है। महीन बुद्धि बनना है, भक्ति में मोटी बुद्धि थी, आज कहा। तो सबसे पहला अभ्यास, पहले तो इस शरीर को यहीं छोड़ देना। और मैं आत्मा यहां से निकल कर जा रही हूं। और जब यहां से जा रही हूं तो यहां की कोई चीज मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, यहां की कोई बातें मुझे याद नहीं आ सकती। मैं इस संसार से परे हूं। और पहुंच गई अपने घर। और जैसे ही वहां जाते हैं तो अपने स्वरूपों में स्थित होना है। ज्ञानमयी हूं, संपूर्ण पवित्र हूं, सुख शांत स्वरूप हूं, सच्चित आनंदमयी हूं।
शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सात स्वरूप मोह में स्थित होने का अभ्यास परम धाम में। यह सबसे पहला अभ्यास। वहां पहुंचते ही अपने स्वरूप में स्थित होना। दूसरा, मैं आत्मा निराकार हूं, अर्थात अशरीरी हूं, अर्थात मेरा कोई शरीर नहीं है, अर्थात शरीर की कोई चीज, कोई वासना, कोई भोग, कोई आकर्षण मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। शरीर वहां पड़ा है नीचे, मृत है, मुर्दा है। मैं देह से पार हूं। हम तपस्वी हैं। रामायण में दिखाया है, श्री राम 14 वर्ष कहां रहे? वनवास में। और वनवासी का जीवन कैसा होता है? कैसा होता है? एक है महल का जीवन, एक है वनवास का जीवन। क्या अंतर है? जो महल में रहता है वो कहां सोता है? बिस्तर पर। जो महल में रहता है खाता क्या है? राजभोग। जो महल में रहता है उसकी सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात है। जो महल में रहता है वो क्या पहनता है? बाप कहते हैं तुम वनवाह में हो, तुम वनवासी हो, तुम्हारा तापसी जीवन है। तो जो वनवाह में है वो क्या पहनते हैं? साधे। जो वनवाह में है उनकी सुरक्षा के लिए कौन है? कोई भी नहीं, स्वयं भगवान केवल। जो वनवाह में है वो कहां सोते हैं? जमीन पर। सादा जीवन है। वो वनवाह में, वो क्या खाते हैं? उनका रस खान पान में नहीं है, रस संकल्पों में है, योग में है। वो वैरागी है, वीतरागी है, मन से सन्यासी है। हम तापसी है। हमारा जीवन भोग विलास में ना डूबा हुआ हो, नहीं तो हम में और संसार की आत्माओं में क्या अंतर? जहां भोग है वहां योग नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के 16 अक्टूबर 1987। जहां भोग में रुचि है वहां योग हो नहीं सकता। जहां शरीर का ही ख्याल है दिन रात, क्या इसको खिलाऊं, क्या इस शरीर का ध्यान रखना और चीज है, पर शरीर को भोग में डुबा देना और चीज है। और हम भोगी नहीं, हम तपस्वी है। ये भूलना नहीं है। हमारा जीवन तपस्या के लिए है। हमारी ही तपस्या से विश्व का कल्याण होगा। इसके लिए शरीर और शरीर के भोग, शरीर और शरीर की वासनाएं, सारा संसार देह में डूबा है। देह के अतिरिक्त तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। मैं आत्मा परम धाम में दूसरा संकल्प निराकार हूं, अर्थात अशरीरी हूं, अर्थात शरीर यहां नहीं। और जो लंबा समय निराकार स्थिति में रहता है, धीरे धीरे देह में रहते हुए भी देह की वैराग अवस्था रहती है। देह से मुरलियों में आया है, देवताओं का भोजन सूक्ष्म होता है, क्योंकि खुशी उनको बहुत होती है। जिनका रस ही भोजन में है वो योगी नहीं। दूसरा संकल्प करना है परम धाम में, मैं आत्मा निराकार हूं। तीसरा संकल्प, मैं आत्मा निर्बंधन हूं। ये मुक्ति धाम है। इस मुक्ति धाम में मैं बंधनों से मुक्त हो गई। बंधन सारे वहां नीचे रह गए। अब कोई बंधन मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूं। मैं अपने घर में हूं। इसी की प्यास थी घर की, जन्म जन्म से मुक्ति की प्यास थी। वो मुक्ति अब मुझे मिली है। मैं संपूर्ण मुक्त आत्मा हूं, निर्बंधन आत्मा हूं, निराधार हूं। मुझे किसी व्यक्ति का आधार नहीं चाहिए। किसी की सांत्वना, किसी का प्यार, किसी की प्रशंसा, किसी की स्तुति, किसी का सपोर्ट, किसी की हेल्प, किसी का सहयोग, किसी की मदद, किसी की प्रशंसा मुझे नहीं चाहिए। मैं निराधार हूं। इस संसार का कोई व्यक्ति मेरे लिए बंधन नहीं। इस संसार के किसी व्यक्ति में इतना साहस, सामर्थ्य, शक्ति नहीं कि मुझे बंधन में डाल दे। मैं मुक्त हूं, निर्मोही हूं। मुक्ति की प्यास जागृत करनी है स्वयं में। क्यों बंधन में फंसा हूं? क्या मिल रहा है? क्या पाया इन बंधनों से? दुख, पीड़ा, दर्द।
जितना जितना व्यक्तियों में स्वयं को उलझाया, जितना जितना संबंधों में स्वयं को उलझाया, हृदय पीड़ित ही हुआ है हर बार। दंश अब भी है, क्यों उलझा रहा हूं? परमधाम में अनुभव करना है, मैं आत्मा निर्बंधन हूं। कौन भाई, कौन बहन, कौन मां, कौन बाप, कौन किसका, सभी संबंधों से पार हूं। तीसरा संकल्प। चौथा, मैं निर्वाण में हूं, अर्थात वाणी से परे। सुबह की साकार मुरली। एकांत में जाओ और क्या करो? अशरीरी होने का अभ्यास करो। कहां जाओ? एकांत में, अर्थात जहां आवाज नहीं, जहां मनुष्यों की हलचल नहीं है। और ऐसा निरापद, ऐसा एकांत स्थान परमधाम से ज्यादा एकांत और कहां होगा? मैं आत्मा उस वाणी से परे की स्थिति में हूं। और वहां से देखना कि दिनचर्या में जो वाणी बोली जा रही है कितनी खर्च हो रही है, जो शब्द बोले जा रहे हैं कितने खर्च हो रहे हैं। और जब संकल्प भी करता हूं तो दिया बुझ गया। तुमने बोला क्यों? तुम दोनों बोले, मैं नहीं बोला। चारों ही संकल्प आते हैं। मौन का अभ्यास करना है। अध्यात्म की शक्ति मौन में है। संकल्पों की पावर भी मौन में है। दिनचर्या में यदि हम अपने शब्दों को रिकॉर्ड करें, जगदीश भाई जी ने एक जगह लिखा है ओम शांति भवन के लिए कि एक व्यक्ति सारे दिन भर उसने जितना बोला, यदि वो सारा रिकॉर्ड किया गया और उसकी कैसेट बनाई जाए तो सारा ओम शांति भवन भर जाएगा, पर उसमें से महत्वपूर्ण जो साउंड बॉक्स है बस उतने में जो रखा जाएगा उतना ही उसने महत्वपूर्ण बोला है। बाकी सारा जो कैसेट भरी पड़ी है वो व्यर्थ, कम, धीरे और मीठा। ये संकल्प करते ही टूट जाता है। इसके लिए संकल्प करना है संपूर्ण मौन का, तब कहीं जाके कम होगा, वो धीरे होगा और मीठा होगा। जो सोचता है मुझे पासिंग मार्क चाहिए, फेल होना शायद निश्चित है। जो सोचता है मुझे 100 चाहिए, उसको 90-95 मिल सकते हैं। लक्ष्य ही रखना है, चुप ही रहना है। फिर दिनचर्या में यदि बोलना पड़े तो बोलना, जहां जहां जरूरत है वो अपने आप निकलेगा। और जो निकलेगा वो व्यर्थ ना होगा। और बोलना केवल मुख से नहीं है, मैसेज, मोबाइल, ये भी बोलना ही है। तीसरा, चौथा संकल्प क्या बताया? मैं निर्वाण हूं। मैं निर्वाण में हूं, मैं स्वयं निर्वाण हूं। उसके बाद में अगला संकल्प, मैं आत्मा निर्लेप हूं। निर्लेप। आत्मा निर्लेप है नहीं, लेप छेप लगता है, पर संकल्प है और सोमान है मैं निर्लेप हूं। अर्थात कोई भी चीज मुझ पर लेप छेप नहीं होता यहां की। मैं अलिप्त हूं। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, निर्मोही हूं। शोकाकुल कभी नहीं हो सकता। यहां की चीजें मुझे दुख में नहीं डुबो सकती। संसार के दुख सुख का सागर मुझ आत्मा को भिगो नहीं सकता। इस वाक्य को लिख के रखना है अपनी डायरी में। इस संसार के दुख सुख का सागर मुझ आत्मा को भिगो नहीं सकता। तो मैं आत्मा निर्लेप हूं। और फिर अगला संकल्प, छठवां, मैं आत्मा निरसंकल्प हूं। ये वो स्थान है परमधाम जहां मुझे कोई संकल्प नहीं है। सारे संकल्प समाप्त। सारी दिनचर्या देखो, उसमें इतने संकल्प है। और जब कुछ डिस्टरबेंस और व्यर्थ हो जाता है और निगेटिव आ जाता है और यदा कदाचित कभी विकार की प्रवेशता होती है, तो संकल्प की हलचल, तूफान, आंधी, सुनामी आती है। मन शांत कहां रह पाता है? और ऐसा शांत मन क्या परमधाम में स्थित हो सकेगा?
और परम धाम का ही एकमात्र योग है जो आत्मा के विकर्म को दग्ध करता है, ज्वालामुखी योग। केवल बाबा से बात करना वो दूसरी बात है, फरिश्ता बन के घूमना दूसरी बात है, पर एक बीज रूप स्थिति में परम धाम में स्थित हो जाना और धीरे धीरे सारे संकल्प भी समाप्त हो जाए, कम कम करते करते और स्थिर हो जाना वहीं पर। श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछा था, हाउ टू गेट रीड ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, ये देहभान से कैसे मुक्त हो, देहात्म बुद्धि। हम लोग कहते हैं देहभान, भक्ति मार्ग में शब्द है देहात्म बुद्धि। ये देहात्म बुद्धि से कैसे मुक्त हो? उन्होंने कहा था जितना ईश्वरीय प्रेम होगा, जितना भगवान के लिए आंसू बहाओगे, आप भगवान को ऐसे याद करो कि रोमांच खड़े हो जाए। ऐसे जब याद करोगे और संसार के लिए, कामिनी कांचन के लिए वैराग होगा, तब तुम उस सूखे नारियल की तरह बनोगे। एक है गीला नारियल जो चिपका हुआ है, वो आत्मा और शरीर के चिपके होने की अवस्था है। सूखा नारियल अर्थात शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। जहां जा रहा हूं अनुभव हो रहा है कि मैं चलता फिरता एक प्रकाश हूं, एक मणि हूं। ये देह अलग है, मैं अलग हूं। देह का कम से कम चिंतन चल रहा है, अपने आप हो रहा है देह का कार्य। और देह को चलाने के लिए संकल्पों की जितनी आवश्यकता है उतनी भोजन की भी नहीं। सूखा नारियल भव, ऊपर का उसका जो भाग है कड़क, अंदर की गिरी, खौल और गिरी अलग अलग हो जाए। वैसे ऐसे करो तो क्या होता है? बचता है। पर जब गीला है तो बचता है क्या? नहीं, चिपका हुआ है आत्मा शरीर से। ऐसा अनुभव हो चलते फिरते कि ये देह अलग है, मैं अलग हूं, एक चमकती मणि हूं और ये मणियां हैं सारी, मणियों का आकार, मणियों का देश। तो मैं आत्मा निरसंकल्प हूं परम धाम में, कोई संकल्प नहीं। अगर है भी तो संकल्प करना कि मैं निरसंकल्प हूं। कौन सा संकल्प करना? मैं निरसंकल्प हूं। और 7वां अभ्यास, मैं आत्मा 5 तत्वों के आकर्षण से परे हूं। परम धाम में कोई तत्व है? 5 तत्व है? नहीं है, ब्रह्म तत्व है। इसलिए यदि कोई सोचे मुझे, किसी को शुगर हो जाए, शुगर 400 और 500 हो जाए और उसे 5 चीजें पसंद है, पांचों ही मीठी है, सोचता है आज जिलेबी छोड़ता हूं, फिर सोचता है आज वो हलवा बना है, कल वो छोड़ूंगा। क्या करना चाहिए? एक एक दिन एक एक छोड़ना चाहिए। छूटेगा क्या? 5 छूट जाएंगे, 5 नए खड़े होंगे। वो 5 छूटेंगे, 5 नए खड़े होंगे। क्या करना चाहिए उसको? इन 5 में जो मूल तत्व है उसको छोड़ दो। क्या है? उस चीनी को यदि वो छोड़ दे तो शायद फिर ये सब व्यर्थ होगा उसके लिए। जैसे उसी तरह इस देह में क्या है? आज एक से लगाव है, फिर उसने धोखा दिया, छोड़ दिया, फिर दूसरे से लगाओ, फिर तीसरे से लगाओ, फिर उसने फिर धोखा दिया। एक पुरुष ने धोखा दिया, दूसरे पुरुष से लगाओ। एक स्त्री ने धोखा दिया, दूसरे स्त्री से लगाओ। एक भाई ने ठीक से बात नहीं की, दूसरे भाई से लगाओ। एक बहन ने ठीक से बात नहीं की, दूसरे बहन से लगाओ। एक को छोड़ा और दूसरा पकड़ा। क्या करना चाहिए? तत्व एक देह में लगा हो जाता है। मूल तत्व शरीर में जो है वो है 5 तत्व। इन तत्वों से ही वैराग लाना है, तो देह से वैराग आ जाएगा। और इसके लिए संकल्प है मैं 5 ही तत्वों से पार ऊपर हूं। और जब ऊपर हूं, यहां कोई तत्व नहीं है यहां के, तो यहां के तत्व मुझे नहीं खींच सकते। तत्व नहीं खींचेंगे तो शरीर भी नहीं खींचेगा, शरीर के संबंध भी नहीं खींचेंगे, क्योंकि आत्मा को देह खींचती रहती है, जीवन पर्यंत खींचती रहती है। इसलिए ऐसा अभ्यास करना है कि मैं तत्वों से पार हूं, तत्वों के आकर्षण से परे। इसके लिए मुझे तत्व प्रभावित नहीं कर सकते। बारिश, ठंड, गर्मी, जो होना है होगा,
मैं प्रकृति जीत हूं। ये 7 संकल्प करने हैं अमृत वेला। अभी हम फिर से योग करेंगे, उसमें फिर से सभी को ये 7 संकल्प करना है। पहला, अपने 7 स्वरूपों में स्थित होने का अभ्यास। एक एक स्वरूप में धीरे धीरे स्थित होते जाना और उसमें थोड़ा अनुभव करना। फटाफट फटाफट पूरा नहीं करना, धीरे 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 धीरे। सच्चित आनंद स्वरूप हूं। भक्ति मार्ग में 3-4 ही संकल्प थे, पर उनके साथ उनकी पूरी जीवन भर की साधना हो जाती थी। मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप, ये भक्ति मार्ग का संकल्प है योगियों का। और उसी में रमन रहते थे, 3-3 4-4 दिन बैठे रहते थे एक ही संकल्प के साथ। कितना देह से वैराग था। हमारे पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। आज की मुरली में कहा है ज्ञान डीप होते जाएगा, डीप होते भी जाए, पर हम क्यों उथले हो रहे हैं पता नहीं। ज्ञान तो डीप हो रहा है। लंबा लंबा समय परमधाम में स्थित होने का अभ्यास। केवल 5 मिनट स्थित होने से कुछ नहीं होगा, 10 मिनट स्थित होने से कुछ नहीं होगा, आधा आधा घंटा, उससे भी ज्यादा, 1-1 घंटा केवल परमधाम। उसके लिए अमृत वेले का टाइम बढ़ाना पड़ेगा। कोई सोचे मैं 4 बजे उठ के करूं तो नहीं होगा, फिर तुरंत 4:45 हो गए, पीछे जाना पड़ेगा। कोई सोचे मैं 3:30 बजे उठ के करूं तो नहीं होगा, पीछे जाना पड़ेगा। जहां पिन ड्रॉप साइलेंस है। पांडव भवन में देखा होगा कैसा सन्नाटा छाया रहता है 3 से पहले, जरा आवाज नहीं। शांति स्तंभ जैसे शांति धाम होता है। बाबा की कुटिया में बाबा दिव्य प्रकाश फेंक रहा है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा सन्नाटा, पीछे जाना पड़ेगा यदि परम धाम में ही टिकना है। और परम धाम में टिकना अर्थात फिर इसको उसको जा जाकर सकाश की आवश्यकता नहीं। आत्मा वहां कांच बन जाती है, वहां पर प्रकाश पड़ेगा और जहां उसको जाना है जाएगी सकाश। हमें संकल्प करने की जरूरत नहीं, यहां सकाश, वहां सकाश, इसको सकाश, उसको सकाश। आत्मा स्थित है परम धाम में, संपूर्ण योग है वो। तो अपने 7 स्वरूपों में स्थित होना पहला। दूसरा, मैं आत्मा निराकार हूं, कोई शरीर नहीं है मेरा। तीसरा, मैं आत्मा निर्बंधन हूं, कोई बंधन मुझे स्वीकार नहीं। क्यों बंधन निर्माण किए? मैंने ही निर्माण किए, अब मैं ही तोड़ूंगा उन्हें। और तोड़ने की विधि है परमधाम में स्थित होकर, शक्तिशाली स्थिति में। क्योंकि परमधाम में स्थित होकर जो संकल्प किए जाएंगे वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आकर प्रवेश हो जाएंगे, क्योंकि सुबह की शक्तिशाली समय पर किए जा रहे हैं। तीसरा, मैं निर्वाण हूं, आवाज में मुझे रस नहीं है। जितना हो सके, यदि कोई मुझसे बात न करने आए तो मौन ही रहना अच्छा लगता है, इच्छा नहीं होती है बोलने की। यह अवस्था लाओ त्से, चीन का बहुत बड़ा विचारक हुआ था, उसने अपनी जीवन कहानी में लिखा था, वो एकांत में मॉर्निंग वॉक के लिए जाता था। 2 मित्र, और कभी बात नहीं करते थे, टहलने जाते थे दोनों लोग, दोनों ही ज्ञानी योगी। एक बार उनका तीसरा मित्र आ गया, तो उन्होंने उसको कहा हम जा तो रहे पर बीच में बात मत करना। तो वो मॉर्निंग वॉक गए और बीच में वो जो तीसरा मित्र था उसने कहा, आहा कितनी सुनहरी सुबह है, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और जब तीनों वापस आए और वो तीसरा मित्र चला गया, तो लाओ त्से अपने मित्र से कहता, अगली बार इसको नहीं लेंगे, ये बहुत बात करता है, बोलता बहुत है ये। क्या कहा था उसने? व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बस इतना बोलने की आवश्यकता नहीं, जो है उसको बोलने की क्या जरूरत थी, अनुभव करने की जरूरत थी। लोग आबू में आते हैं साइट सीइंग के लिए, वो दृश्य कम देखते हैं और अपना फोटो में ज्यादा रस रहता है। मैं आत्मा निर्वाण हूं, आवाज नहीं। मैं आत्मा क्या हूं? निर्लेप हूं। इसके साथ ही जोड़ सकते हैं निर्विकार।
उसके बाद मैं आत्मा निसंकल्प हूं, मुझे कोई संकल्प नहीं है यहां पर। उसके बाद मैं आत्मा 5 तत्वों से पार हूं। और परमधाम के चक्कर लगाना है, परमधाम की गलियों में घूमना है। आज कहा ना, अलग अलग सेक्शंस में चली जाती है, सेक्शंस देखना है, घूमना है, उसके नाम याद करना है परमधाम के। मैं हूं कहां? निर्वाण में। मैं हूं कहां? ब्रह्मलोक में, ब्रह्म तत्व में। मैं हूं कहां? ब्रह्मधाम में। मैं हूं कहां? पवित्र लोक में, पवित्र धाम में। मैं हूं कहां? निराकारी दुनिया में। मैं हूं कहां? भगवान के घर में। मैं हूं कहां? अपने घर में। मैं हूं कहां? इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में। मैं हूं कहां? टावर ऑफ साइलेंस में हूं, टावर ऑफ पावर में हूं, शिवालय में हूं। मैं हूं कहां? परलोक में हूं। मैं कहां हूं? परमधाम में हूं। न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हे अर्जुन, वहां ना सूर्य है, न प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश है, न चांद, न सितारों का प्रकाश है। वो मेरा धाम है। मैं उस परम धाम में हूं। परम धाम से प्यार करना है, प्यार कम है, परम धाम से प्यार बढ़ाना है। परम धाम में जब रहेंगे तब प्यार बढ़ेगा, जब देखेंगे, टेस्ट करेंगे। गीत में सुना मौजों का मौज, वो नूरे समंदर है वहां पर। इस जहान को कुर्बान करना पड़ेगा उस जहान के लिए। इसके लिए तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे। गीत फिर बजेगा। शरीर जैसे भूल जाए, शरीर की सारी हलचल समाप्त कर देंगे और फिर से बाबा की वो आवाज, निर्वाण की वो पुकार सुनेंगे। ओम शांति। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर, सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर, लहराए निरंतर, आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहां। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया।
दिल से सुन ले, मृदुल स्वर में वो बोले, राहें देखे बाबा बाहें खोले। दिल से सुन ले, मृदुल स्वर में वो बोले, कुर्बान करके आ पुराना जान। सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा, जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे, मधुर साज से भरे,